नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूंसे मां बहन की गालियां दे करके जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, मां बहन की गाली दी गई। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू थू कर रहा है। इस कानून के तहत नीतीश कुमार जी जान लें कि कोई वो परमानेंट सीट पर बैठने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसी कानून के तहत घर में घुस के पीटा जा सकता है। ये नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए। और जिस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूंसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूंसे मां बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, मां बहन की गाली दी गई। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू थू कर रहा है। पूरा देश नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है। और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से नैतिकता और शर्म को बेच खाए। नीतीश कुमार जी को जानना चाहिए कि सरकार जो है आनी जानी चीज है, आती है जाती है। ये नीतीश कुमार जी सी ग्रेड पार्टी, सी ग्रेड नेता, जो खुद अनुकंपा पे मुख्यमंत्री, बैसाखी पे मुख्यमंत्री हैं। ये जो हिटलर शाही, तानाशाही जो चलाने का काम किया सदन में, इनको याद करना चाहिए। जो कानून पेश किए हैं, आज तो विधायकों को विधानसभा में पीटा जा रहा है। सादे कपड़ों में पुलिस को, बाहरी लोग को बुला करके पिटवाने का काम किया गया है। तो घर में भी विधायकों को पीटेंगे, लेकिन इसी कानून के तहत नीतीश कुमार जी जान लें कि कोई वो परमानेंट सीट पे बैठने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसी कानून के तहत घर में घुस के पीटा जा सकता है। ये नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए। और जो अधिकारी, हमारे पास 200 से भी ज्यादा फुटेज है, ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को लगाया गया है, अधिकारियों पर लगाया गया, सारी मर्यादा खो करके, सम्मान खो करके, प्रतिष्ठा खो करके मां बहन की गालियां दिलवाने का काम किया गया, विधायकों को पीटने का काम किया गया। हमारा काम है विरोध करना, और हम सच्चाई के लिए विरोध कर रहे हैं, सही बात के लिए विरोध कर रहे हैं। बोलते हैं कि बहस करना चाहिए। मेरे 1 महीने के सत्र में जितने तथ्यपूर्ण मैंने बातें रखी, क्या सरकार, नीतीश कुमार जी ने उसका जवाब दिया? क्या नीतीश कुमार के मंत्रियों ने उनका जवाब दिया? एक जवाब, जितने भी मैंने तथ्यपूर्ण रखे होंगे सदन पर, एक का जवाब जो है अब तक नहीं मिला। इधर उधर की बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। और ये अधिकारी वगैरह अफसरशाही पूरी तरीके से। ये नीतीश कुमार जी खुद कानून नहीं पढ़े होंगे, ये बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं। ये कहते रहते हैं ABCD नहीं पता है, किसी को ज्ञान नहीं। अरे खुद को ज्ञान नहीं नीतीश कुमार जी को। जो अधिकारी पढ़ा दे वही पढ़ लेते हैं, जो बोलवाना चाहे अधिकारी वो बोल देते हैं। अब ये दिन आ गया कि विधायक को विधानसभा में पीटा जाएगा। और बिल कैसे पास कराया गया? पुलिस का बिल है, अब पुलिस ने जबरदस्ती पास कराया। सरकार आसन देखता रह गया। पूरी तरीके से पूरा फोर्स डाल करके जबरदस्ती, सदन है सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, पुलिस का बिल ही पुलिस पास करा रही है।
अब वो भी किस प्रकार का बिल जिसका जिक्र हमने किया। इस बिल का तो बिंदुवार जो है जवाब हम लोग देंगे, एक एक सवालों का जवाब देंगे, लेकिन इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक, 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। विधानसभा तो ये लोग 2-3 दिन चलाना चाहते थे। हम लोगों के कहने के बाद ये पूरी बजट सत्र जो है परंपरागत तरीके से चल रही है। ये हम लोगों की वजह से है। और जितने जनता के लिए इस बार सवाल पूछे गए, शायद ही और सत्रों में पूछे गए होंगे। हम लोगों को चिंता है जनता की, उनकी भावनाओं की, लेकिन नीतीश कुमार जी को थोड़ी सी भी शर्म, लहजा अब कुछ नहीं बचा हुआ है। जो काला दिन पूरा देश जो है, पूरे देश में आज इसकी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार जी की थू-थू हो रही है। और नीतीश कुमार जी इतना कुछ हो जाने के बाद भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, डिनर पार्टी में उपस्थित थे। ठीक बिहार दिवस के अगले दिन, लोहिया जयंती के दिन, भगत सिंह जिस दिन शहीद हुए, उस दिन ऐसा काम नीतीश कुमार जी ने, लोकतंत्र की हत्या, विधायकों की और विधानसभा की जो गरिमा होती है, मान प्रतिष्ठा होती है, उसको तार तार करने का काम किया। तो इसलिए हम लोग मजबूती के साथ, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और जिस प्रकार से जबरदस्ती ही हर चीज हो रहा है, यहाँ बिना विपक्ष के ही चुनाव करा लिया जा रहा है, हर चीज करा लिया जा रहा है। क्या तरीका हो गया, अब क्या बच गया, अलग ही परिपाटी शुरू कर दी गई है। कल को कोई और सत्ता में बैठेगा तो इसी का हवाला देगा कि ऐसे हुआ था, ऐसे कर रहे हैं तो ठीक होगा। कौन सी परिपाटी ये शुरू करना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी को बड़ी संतुष्टि मिल रही होगी जब हमारी महिलाएं विधायकों की साड़ी खोली जा रही होगी, ब्लाउज में हाथ डाला जा रहा होगा, माँ बहनों की गाली दी जा रही होगी, जब बाल घसीटा जा रहा होगा, तो नीतीश कुमार जी के मन में शांति हो रही होगी, खुशी मिल रही होगी। नीतीश कुमार जी की थोड़ी सी भी अब शर्म बची नहीं है। और कोई